गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे निवार संस्कृत का वीरा वीरेण पूजते। ठीक, वीरा वीरेण पूजते। वीर जो है वीरों के द्वारा ही पूजा जाता है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। स्थान है अलछेंद्र सैन्य शिविर, अलछेंद्र का सैनिक शिविर। ठीक, अलछेंद्रा अंबिका चा आसीनो वर्तते, अलछेंद्र और अंबिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यमन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ये यमन सेनापति प्रवेश करता है। अग्रे कृत्वा मीन्स आगे करके। ठीक है, और आप लोग बच्चों इसका जो अर्थ है उसे कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगर नोट नहीं करोगे तो फिर वीडियो ढूंढते फिरोगे, कहाँ चले गए वीडियो। ठीक, इससे आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग उससे देख करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पूरा अर्थ इसका जरूर नोट करिएगा अपनी अपनी कॉपी पे, और जब स्कूल खुलेगा तब हम देखेंगे। बंदी पुरुराज को आगे करके एक यमन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति बोलता है, कहता है विजयताम सम्राट, यानी सम्राट की विजय हो, सम्राट की विजय हो पुरुराजा। अब पुरुराज बोलता है ऐसा भारत वीरो अप यवन राजम अभिवादयते, ये भारत वीर भी यमन राज का अभिवादन करता है। ये भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलछेंद्रा साक्षेपम यानी अपेक्षा सही, साक्षेपम माने होता है अपेक्षा सही। अहो, अहो के बाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, और जहाँ संबोधन का चिन्ह लगा होता है वहां पर हे अरे भो होता है। ठीक, तो अरे अहो अरे बंधन गता अपि आत्मानम वीर इति मन से पुरुराज। अलछेंद्र कहते हैं अपेक्षा सहित कहते अरे बंधन में होते हुए भी, अपि माने भी, बंधन में होते हुए भी आत्मानम अपने आप को वीर इति वीर मानते हो पुरुराज। अलछेंद्र कहते हैं अपेक्षा सहित कहते हैं कि अरे बंधन में होते हुए भी तुम अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज कहते हैं यवन राज। सिंहस्त सिंह एव वने वा भवत पंजरे वा, सिंह तो सिंह ही होता है, सिंह तो सिंह ही होता है, एव माने ही, वने वा भवत पंजरे वन में हो, वा में अथवा पिंजरे में हो। सिंह तो सिंह होता है वन में हो अथवा पिंजरे में हो। अलछेंद्रा, अब अलछेंद्र कहते हैं कि किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि पराक्रमते। कहते किंतु पंजरस्था यानी पिंजड़ा, सिंह यानी पिंजड़े, कहते किंतु पिंजड़े में सिंह पराक्रम नहीं दिखा सकता है, किंतु पिंजड़े का सिंह जो है वो पराक्रम नहीं दिखा सकता है। पुरुराज पराक्रमते यदि अवसरम लगते, तो पुरुराज कहते पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसर लगते, यदि अवसर मिले तो पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसर मिले तो। अपिचा यवन राज, यवन कहते हैं मतलब पूरा एक ही में होगा कि पराक्रमते यदि अवसरम लगते, अपिचा यवन राज कि यमन राज पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसर मिले तो पराक्रम भी दिखा सकता है अगर उसे अवसर मिल जाए, पिंजड़े में भी। आगे श्लोक दिया है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मरण, वा लिखा है, वाप लिखा है, वा धन अपि। ठीक, बंधन हो अथवा मरण हो, वा मिक्स अथवा हो जाएगा, इसको संधि विच्छेद करेंगे वापि का तो वा प्लस अप निकलेगा। बंधन हो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजया, जय हो अथवा पराजय हो। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरा, यानी उभयत्र माने दोनों स्थिति में
समान, समो मीन समान, वीरा माने वीर पुरुष। वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, वीरों के इस भाव को ही वीरता कहते हैं। वीरों के इस भाव को ही वीरता कहते हैं। फिर से एक बार देखिए श्लोक का अर्थ। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान रहते हैं। वीरों के इस भाव को ही वीरता कहते हैं। अम्बिराजा, अब अम्बिराज बोलते हैं। सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्या। सम्राट यानी अम्बिराज है और ये सम्राट को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सम्राट, ये वाचाल जो है मार डालने योग्य है। हंतव्या, हंत माने मारना, ठीक। ये वाचाल जो है मार डालने योग्य है। वाचाल कहते किसे, जो ज्यादा बोलता है, ठीक। यानी कह रहे हैं कि ये ज्यादा बोलता है, अर्थात ये मार डालने योग्य है। सेनापति, सेनापति कहता है आदिशत सम्राट, सम्राट आदेश दे। आदेश दो या दे, ठीक। आगे लिखा है अलछेंद्रा। अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तो किम अहिमतम आसीत पुरुराज। अथ में इस प्रकार मेरी मैत्री संधि को, मैत्री में मित्रता, मित्रता करना चाहता था ये अलछेंद्र जो है पुरुराज से। तो कहता है इस प्रकार मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरुराज। अभिमतम माने होती है इच्छा, आसित माने थी, पुरुराज माने पुरुराज, पुरुराज नाम है, ठीक। इस प्रकार मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरुराज। पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहात् मुक्ति। स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, और फिर चा को पहले ले जाएंगे, चा मीन्स होता है और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ठीक। अलछेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, सॉरी एक लाइन छूट गई, नहीं ठीक है। अलछेंद्र आगे बोलते हैं मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, यानी मैत्री करने पर भी, यानी मित्रता करने पर भी राष्ट्रद्रोह। यानी पूछते हैं कि ये पुरुराज क्या मित्रता करने पर भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज आम मीन्स होता है हाँ, हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह मीन्स राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह। यमनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनि चा, चा अत्र, चात्र लिखा हुआ है। चात्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो चा प्लस अत्र निकलेगा। राज्यानि बहवाश्च शासका। यमनराज एकम इदम भारत राष्ट्रम, कहते हैं यमनराज ये भारत राष्ट्र, ये जो भारत है ये एक राष्ट्र है। एकम इदम भारत राष्ट्रम, ये भारत राष्ट्र एक है। बहुनि चा अत्र राज्यानि, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहुनि माने बहुत से, राज्यानि माने राज्य, और अत्र माने यहाँ, और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहवाश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। तो मैत्री संधिना तान विभाज्यम भारतम जेतुम इच्छसि। तुम मैत्री संधि के द्वारा विभाजित करके उसे जीतना चाहते हो। भारतम जेतुम इच्छसि, भारत यानी तुम मैत्री संविधान तान विभाजक, तुम मैत्री संधि के द्वारा भारत को विभाजित करके जीतना चाहते हो। अंबिका चा, चा से लिखा हुआ है, चास का जब संधि विच्छेद करेंगे तो चा प्लस अस निकलेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाणम, और अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, और अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्रा भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है ये कथन तुम्हारा गलत है। विरुद्धम मीन्स विरुद्ध या गलत। भारत एक राष्ट्र है, अलछेंद्र कहते हैं भारत एक राष्ट्र है, ये कथन जो तुम्हारा है ये गलत है। ई तावत राजाना जना चा परस्परम द्रुह्यन्ति। ई तावत, यहाँ पर राजा और लोग, राजाना मीन्स राजा और जना माने लोग, यहाँ पर राजा और लोग परस्पर ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं या लड़ते रहते हैं। पुरुराज कहते हैं कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, ये सब हमारा आंतरिक विषय है, ये सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य सकते तत्र हस्ताक्षेपा असह यवन राजा,
कहते हैं कि यहाँ पर बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है यवन राज। कहते ये सब हमारा आंतरिक विषय घर का मामला है, लेकिन यहाँ पर बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, कोई बाहर वाला आकर के कुछ कहे, ये असहनीय है यवन राज। पृथक धर्म, कहते हैं हमारे जो धर्म है वो अलग अलग है। पृथक मीन्स अलग, हमारे धर्म अलग अलग है, यानी यहाँ पर जो धर्म अलग अलग हैं। पृथक भाषा भूषा, पृथक अलग अलग भाषा है और अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी अब वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथाए, हमारा राष्ट्र यानी हमारा, विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र जो है विशाल है, बड़ा है। तथा क्योंकि कहा गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेयश्च चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय चंतति। जो समुद्र के उत्तर में, समुद्र षष्ठी विभक्ति है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है। कैसा देश है? भारत नाम का देश है। भरत यत् संतति, और जहाँ की संतान जो है भारतीय है, जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, आगे आधा चैप्टर बचा हुआ है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग इसके अर्थ को कॉपी पे नोट करते जाइएगा। जहाँ ना समझ में आए आप लोग वीडियो को रोक करके दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।